Hello बच्चों, let's read this question. This question says the radius of an alpha particle moving in a circle in a constant magnetic field is half of the radius of an electron moving in circular path in same field. The de Broglie wavelength of alpha particle is n times that of electron. Find n an integer. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन जो है एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल है उस वो एक जो जिस सर्कल में मूव कर रहा है उसकी जो रेडियस है हाफ है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो हमको बताना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो अल्फा पार्टिकल की n टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, तो हमको वो n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको पता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जो है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, और हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv² अपॉन r वो इक्वल होता है ये हमारे पास QVB मैग्नेटिक फोर्स जो उस पर लगेगा, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो ये हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू QVB। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, v से v² की पावर 1 कट जाएगी v से, तो हमें मिलेगा यहाँ से mv इज इक्वल टू QBR, ये हमको मिल जाएगा यहाँ से। तो mv क्या होता है हमारे पास, मोमेंटम ऑफ द मोमेंटम, और QBR जो हो गया ये हमारे पास। तो हमारे पास जो मोमेंटम हो गया किसी भी पार्टिकल का उस मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने का, वो हमारे पास हो गई P इज इक्वल टू QBR। B जो है वो हमारा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, Q जो है वो चार्ज है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो रेडियस है अल्फा पार्टिकल की, मतलब जो R ऑफ अल्फा है वो हाफ ऑफ कितना है, इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ये हमको गिवन है। और हमको क्या गिवन है, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है अल्फा पार्टिकल की, तो लेमडा अल्फा जो है वो जो है हमारे पास अल्फा पार्टिकल इज n टाइम्स दी दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमको ये गिवन है, तो ये भी दोनों चीजें हमको गिवन है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन से हम क्या करेंगे, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करेंगे। तो मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा, P ऑफ अल्फा इज इक्वल टू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है हमारे पास 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स B जो है हमारे पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, R ऑफ अल्फा हो गया हमारे पास। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अगर हम सिमिलरली मोमेंटम ऑफ हम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, P अल्फा PE इज इक्वल टू E टाइम्स B इंटू आर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन होगी। तो P अल्फा PE हमको पता चल गए। अब हमको क्या पता है, डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगी हमारे पास, लेमडा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू H अपॉन P अल्फा। ये हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी, फोर्थ इक्वेशन। और सिमिलरली डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो कितनी होगी, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी वो होगी लेमडा ई इज इक्वल टू H अपॉन P ऑफ ई। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमको बताना है लेमडा अल्फा और लेमडा ई में रिलेशन बताना है, तो हम क्या करेंगे, लेमडा अल्फा डिवाइडेड बाय लेमडा ई कर लेते हैं। तो लेमडा अल्फा डिवाइडेड बाय लेमडा ई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पी ई डिवाइडेड बाय पी अल्फा। जब हम लेमडा अल्फा डिवाइडेड बाय लेमडा ई करेंगे, दोनों की जो वेवलेंथ है उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास H अपॉन एच एच कैंसिल हो जाएगा और पी ई डिवाइडेड बाई पी अल्फा हमारे पास आ जाएगा। अब पी ई और पी अल्फा की वैल्यू हमको पता है, तो लेमडा अल्फा डिवाइडेड बाय लेमडा ई जो है हमको पता है क्या हो जाएगा, पी ई की वैल्यू है ई टाइम्स बी टाइम्स आर ऑफ ई डिवाइडेड बाय, और जो पी अल्फा है वो अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम है वो हमको गिवन है 2e_b_r ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अगर हम यहाँ से देखें तो लेमडा अल्फा डिवाइडेड बाय लेमडा ई इज इक्वल टू हमारे पास आएगा ई बी से ई बी कैंसिल हो जाएगा, आर ई डिवाइडेड बाय 2r अल्फा हमारे पास आ जाएगा। और हमको क्या पता है, आर अल्फा की जो वैल्यू है, आर अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर ई है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लेमडा अल्फा डिवाइडेड बाय लेमडा ई इज इक्वल टू
आर ई डिवाइडेड बाई आर अल्फा की जगह हम हाफ ऑफ आर ई करेंगे तो 2 इंटू हाफ ऑफ आर ई हमको मिल जाएगा। हाफ से 2 कैंसिल, तो लैम्डा अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा ई इज इक्वल टू, और आर ई से आर ई कैंसिल, तो लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, लैम्डा ई। तो लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा ई मिल गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर हमारी 6th। तो हमारा n की वैल्यू कितनी होगी, n इज इक्वल टू हो गया 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया n इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। तो हमारी जो n की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1 आ गई, क्योंकि लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा ई था, तो लैम्डा ई की जगह लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा ई आया, तो n की वैल्यू जो आ गई वो हमारी 1 आ गई। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स के बराबर होता है। वहां से हमने मोमेंटम कैलकुलेट किया, हमको गिवन था जो आर ऑफ अल्फा है वो हाफ ऑफ आर ई है, और लैम्डा अल्फा n टाइम्स लैम्डा ई है। तो हमने जो है यहाँ से पी अल्फा और पी जो मोमेंटम है दोनों के वो कैलकुलेट किए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट की और उनका रेशियो निकाला। हमारे पास आया लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा ई, तो n की वैल्यू हमारे पास हो गई 1। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।